यीशु मसीह लिखते हैं, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। अब ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह क्या बोलते हैं इस सताव सहने वाली कलीसिया को, स्मिरना नामक सताव सहने वाली कलीसिया को। यीशु मसीह साफ साफ बोल रहे हैं, प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। यीशु मसीह स्मिरना की कलीसिया को, जो बहुत सताव सहने वाली कलीसिया, तकरीबन 250-270 साल उसने, इस कलीसिया ने बहुत तशद्दुद सहा रोमी हुकूमत से, उसको यीशु मसीह कह रहे हैं प्राण देने तक विश्वासी रहे और मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जीवन का मुकुट, या अर्थात यीशु मसीह एक मुकुट की बात कर रहे हैं। यह कोई मुकुट कोई स्पेशल मुकुट नहीं है, यह एक रिवॉर्ड है। अगर हम मुकुट को का ग्रीक वर्ड देखें, यूनानी भाषा में मुकुट का मतलब होता है स्टेफनोस, और उसका मतलब होता है रिवॉर्ड, एक गिफ्ट, एक एक फूलों से भरा हुआ गिफ्ट। मतलब ये एक सिंबॉलिक गिफ्ट है, ये कोई फिजिकल गिफ्ट नहीं है। पर ये यीशु मसीह बात कर रहे हैं मुकुट की, कि मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। ये एक रिवॉर्ड है उन विश्वासियों के लिए जो सताव सहते 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 प्रभु की मर्जी में चलते 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 अपना जीवन निर्वाह करते हैं और जीवन अपना व्यय करते हैं, जीवन अपना व्यस्त करते हैं। उन विश्वासियों के लिए यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। अब बाइबल के अनुसार 5 अलग अलग तरह के मुकुट हैं, जैसे कि जीवन का मुकुट है, धार्मिकता का मुकुट है, द क्राउन ऑफ रिजॉइसिंग है, और ऐसे कर करके तकरीबन नहीं, पूरे 5 अलग अलग मुकुट हैं। ये जो अलग अलग 5 मुकुट की जो बात हो रही है, ये रिवॉर्ड है जो यीशु मसीह अपने भाई बहनों को जो उसके न्याय सिंहासन पर आएंगे, उसके सामने आएंगे, उनको उनके कामों के अनुसार देगा। और कुछ लोगों ने जो काम बुरे किए होंगे, विश्वासी बनने के बावजूद भी, विश्वास में चलने के बावजूद भी, मसीह कहलाने के बावजूद भी, उन्होंने अपने टैलेंट्स को यूज नहीं किया, उन्होंने भलाई नहीं की, फिर माफी मांग ली, पर गलत काम किए फिर माफी मांग ली, जो करना चाहिए था नहीं किया फिर माफी मांग ली, बस बच ही गए, यीशु मसीह में माफी मांग के नरक से बचे। उनको प्रभु कोई रिवॉर्ड नहीं देने वाले, उनका उद्धार खतरे में नहीं है। प्लीज माइंड इट, मुझे गलत मत समझिएगा। मसीह के न्याय सिंहासन के सामने अगर हम और आप पहुंच गए, और हम पहुंचेंगे, हम जानते हैं, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, अपने शरीर पर भरोसा रख के नहीं, पर परमेश्वर की असीमित अनुग्रह रूपी सामर्थ्य पर भरोसा रख के हम कह रहे हैं हम अवश्य प्रभु के सामने पहुंचेंगे। और जब हम पहुंचेंगे तो हमें इस बात का पूरा श्योरिटी है कि हम बच गए हैं। पर यीशु मसीह रिवॉर्ड, जीवन रूपी मुकुट, धार्मिकता रूपी मुकुट, द क्राउन ऑफ रिजॉइसिंग, और ऐसे फर्क 5 मुकुट उन्हीं विश्वासियों को देने वाले हैं जिन्होंने उसकी मर्जी पूरी की, जिन्होंने अच्छे काम किए विश्वास में चलने के बाद। हम देखते हैं कुछ लोग यीशु मसीह में तो आ जाते हैं, मैं ऐसे मसीहों को जानता हूं, अपने आप को ईसाई बोलते हैं, अपने आप को क्रिश्चियन बोलते हैं, अपने आप को जद्दी पुश्ती क्रिश्चियन बोलते हैं। वो मसीहत में आए, उनको 50 साल हो गए, पर मसीह उनमें कभी नहीं आया। बड़े दुख की बात कहना चाहता हूं आपको, कुछ लोग मसीहत में तो आए पर मसीह उनके अंदर नहीं आया। बड़ी दुख की बात है। ऐसे मसीहों को चेतावनी है, यीशु मसीह के पास आपके लिए कोई रिवॉर्ड नहीं है। अगर आपने यीशु मसीह के नाम पर चलते दुख उठाए हैं, यीशु मसीह के नाम पर चलते उसकी मर्जी सही है, जैसे कि इस स्मिरना की कलीसिया जो प्रकाशित वाक्य की दूसरी कलीसिया थी, इसको यीशु मसीह ने कहा कि मेरी मर्जी है कि ये मेरी मर्जी है कि तू प्राण देने तक विश्वासी रहे और मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। यीशु मसीह कह रहे हैं, ये यीशु मसीह की मर्जी थी कि स्मिरना की कलीसिया को यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरी मर्जी है कि तू प्राण देने तक विश्वासी रहे, बचाऊं ना बचाऊं। प्रभु ने कहीं वादा नहीं किया मैं तुझे बचाने आऊंगा। देखिए कितनी गहरी बात है। फिर भी इस कलीसिया ने 250-270 साल तक जुल्म सहा। फर्क 10 रोमी हुकूमत के राजाओं ने इन पर तशद्दुद परसिक्यूशन इनके ऊपर किया, इनके ऊपर जुल्म किया। इन्होंने प्राण देने तक विश्वास योग्यता दिखाई और जीवन का मुकुट इन्हें मिला। उनका भाग है जो मसीह के न्याय सिंहासन पर इन्हें मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह हर एक व्यक्ति को उसके भले बुरे कामों के अनुसार फल देगा, रिवॉर्ड देगा। अच्छा है तो अच्छा, बुरा है तो बुरा, पर उसका उद्धार खत्म नहीं होगा, क्योंकि जो विश्वासी मसीह के न्याय सिंहासन तक पहुंच गया उसका उद्धार
पक्का है। हाँ, रिवॉर्ड नहीं, क्योंकि हम मजदूरी के लिए कभी काम नहीं कर सकते, उधार मुफ्त है। पर अगर आप मसीह से वरदान चाहते हैं, रिवॉर्ड चाहते हैं, इनाम पाना चाहते हैं, तो यीशु मसीह की मर्जी में चलना सीखें। यीशु मसीह की मर्जी है कि हम आत्मा में चलें, शरीर में ना चलें। हमने इस शारीरिक जीवन में, जब हम इस दुनिया में शरीर में जीवन जी रहे हैं, यीशु मसीह की मर्जी में चलना सीखना है। आज लोग सोचते हैं कि हम जो प्रभु को प्रार्थना करते हैं वही प्रभु की मर्जी है, बस प्रभु हाँ और आमीन बोल दे। ऐसा नहीं है। पहला न्याय, मसीह का न्याय सिंहासन, जो विश्वासियों का, क्रिश्चियंस का न्याय होने वाला न्याय, जहां पर मसीह लोग, यीशु मसीह के सामने उनका न्याय किया जाएगा। यीशु मसीह उनका न्याय करेंगे और उनको उनके काम जो उन्होंने मसीहत में आने के बाद किए, उनका रिवॉर्ड मिलेगा। हां, वो मसीही जो मसीह के न्याय सिंहासन तक पहुंच गए, 2 कुरिन्थियों 5:10, जो मसीह के न्याय सिंहासन तक पहुंच गए, उनको स्वर्ग में एंट्री जरूर मिलेगी, पर उनको रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला। अगर आप चाहते हो आपको रिवॉर्ड मिले, आपको मसीह से इनाम मिले, आपको मसीह से वो मुकुट मिले जिस मुकुट के पीछे संत पौलुस भाग रहे थे, तो मसीह की मर्जी जानना सीखें। स्मिरना की कलीसिया के लिए प्रभु की मर्जी थी कि वो दुख उठाए। आपके लिए प्रभु की मर्जी है कि आप अच्छा काम करें। आपके लिए प्रभु की मर्जी आप अच्छे पिता बने। आपके लिए प्रभु की मर्जी है कि आप अपनी जगह, अपनी जॉब में जाकर ईमानदारी से, वफादारी से प्रभु की टेस्टिमनी को, प्रभु की साक्षी को दें, पादरी ना बने। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज प्रभु के सामने जाकर फेल होने वाली हैं, क्योंकि प्रभु की मर्जी नहीं थी कि आप पादरी बनो। प्रभु की मर्जी नहीं थी कि आप चर्च शुरू करो। कुछ लोगों को प्रभु बहुत डांट फटकार लगाने वाले हैं। प्रभु की मर्जी थी कि आप बिजनेस शुरू करो। प्रभु की मर्जी थी आप काम करो। प्रभु की मर्जी थी आप प्रभु की साक्षी को, प्रभु की टेस्टिमनी को, प्रभु की गवाही को अपने एरिया में बढ़ाओ, ना कि चर्च शुरू करो। प्रभु के लिए अपनी मर्जी, अपनी जिंदगी में प्रभु की मर्जी अपने हर एक क्षेत्र में जानना सीखें, तभी प्रभु के न्याय सिंहासन पर आप जा पाएंगे। क्योंकि लिखा है यीशु मसीह के बारे में, जो पहला न्याय होगा, यीशु मसीह का न्याय सिंहासन, द जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट जिसे बोलते हैं, प्रभु के न्याय सिंहासन के सामने पहला सिंहासन लगेगा। और वहां लिखा है कि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय सिंहासन के सामने खुल जाए और हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का प्रतिफल प्रभु से पाए, जो उसने देह के द्वारा किए हैं। उद्धार तो हो जाएगा, प्रतिफल नहीं मिलने का, रिवॉर्ड नहीं मिलने का, मुकुट कैसे पाओगे? ये वही मुकुट है। शायद यही कारण है, ऐसा लिखा नहीं है कहीं, पर मैं मानता हूं शायद यही कारण है कि जो 24 प्राचीन, जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में दर्ज हैं, उनके सर पे भी एक मुकुट है। शायद उन्होंने प्रभु की मर्जी पूरी की होगी, इसलिए उनको अथॉरिटी मिली है, उनको एक रुतबा मिला है। अगर आप चाहते हैं कि स्वर्ग में जाकर आपको भी रुतबा मिले, अगर आप चाहते हैं कि प्रभु आपको अपने संग बिठाए, अगर आप चाहते हैं कि प्रभु भी आपको अपने आने वाली अनंत काल के राज में इस्तेमाल करे, तो अपनी जिंदगी में सिर्फ नरक से बचने के लिए मसीह के पीछे ना आए, प्रभु के साथ राज करने के लिए मसीह के पीछे आए, प्रभु की मर्जी पूरी करने के लिए मसीह के पीछे आए, तो प्रभु आपको रिवॉर्ड देगा। क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय सिंहासन के सामने खुल जाए। हम कौन? विश्वासी लोग। हम कौन? क्रिश्चियन लोग। नॉन क्रिश्चियंस की बात नहीं हो रही, जो लोग क्रिश्चियन लोग हैं, उनका हाल मसीह के न्याय सिंहासन के सामने अवश्य खुल जाए। यीशु मसीह के, संत पौलुस कह रहे हैं, और हर एक व्यक्ति अपने अपने कामों का बदला पाए जो उसने अपने देह के द्वारा किए हैं, भले या बुरे। यह है पहला न्याय। अब हम देखते हैं टाइमलाइन क्या है न्याय की। देखिए, जब यीशु मसीह आने वाले होंगे, और बहुत जल्द आ रहे हैं, अंत का समय चल रहा है, हम अंत के समय के बिल्कुल अंत में खड़े हैं। अगर यहां से लेकर यहां तक समय है, हम बिल्कुल अंत के समय के अंत में खड़े हैं, और इजराइल के ऊपर पूरी दुनिया का आक्रोश इस वक्त चरम सीमा पे है और धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। हम देखते हैं तो यीशु मसीह जब आएंगे, वो अपने चर्च को रैप्चर करवाएंगे। अक्सर हम रैप्चर के बारे में बहुत सुनते हैं, रैप्चर कब होगा, कैसे होगा। मेरे साथ आप निकाल सकते हैं पहला थिस्सलुनीकियों, हम निकालेंगे पहला थिस्सलुनीकी की पुस्तक, उसका 4 अध्याय, पहला थिस्सलुनीकी 4 अध्याय मेरे साथ निकालिए। यहां लिखा है रैप्चर कब होगा। रैप्चर तब होगा जब 7 साल का महाक्लेश दुनिया पे आने वाला होगा। इजराइल के ऊपर अटैक होगा, इजराइल के अटैक के बाद इजराइल के ऊपर संधि की जाएगी, इजराइल के साथ झूठी संधि, शांति की झूठी संधि की जाएगी।
वो 3.5 साल बाद तोड़ दी जाएगी और आखिरी 3.5 साल में महाक्लेश होगा। तो तकरीब जो वो 7 साल का समय है जो दानियल की पुस्तक में लिखा है 7 हफ्ते, वो आखिरी महाक्लेश का समय है। तो यहां पर जो मैं मानता हूं और जो मैं समझ पाया हूं बाइबल के अनुसार, जो प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को उठा लेंगे, जो जिसको रैप्चर बोला जाता है, जिसे यह भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है स्नैच्ड आउट स्पीडली इन अ वे। रैप्चर का जो मतलब है स्नैच्ड आउट स्पीडली इन अ वे दैट कांट बी रेजिस्टेड। मतलब रैप्चर का मतलब यह है कि यीशु मसीह जब आएंगे तो मसीहों को एकदम से खींच के स्पीड से हवा में उठा के ले जाएंगे, जिसको आप रेजिस्ट नहीं कर सकते, जिसे आप रोक नहीं सकते। तो ये कब होगा? पहला थिस्सलुनीकियों, और कैसे होगा? 4 अध्याय उसकी 16 आयत यहां पर लिखा है। हम 15 आयत से पढ़ेंगे। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, तो सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। संत पौलुस कह रहे हैं जो रैप्चर होगा, जैसे कि अगर आज यीशु मसीह आ जाएं, तो हम जो मसीह में जीवित हैं, हम कभी भी उन लोगों से जो मसीह में मर गए हैं उनसे कभी आगे नहीं बढ़ सकते। पहले उनको वो जिंदा किए जाएंगे। क्योंकि लिखा है 16वीं आयत पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक 4 अध्याय की 16 में लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, वे उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुर्री फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे और वे हवा में और उनके साथ बादलों पर, तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। अब देखिए, प्रभु जब आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उसको ग्रीक भाषा में पेरोसिया बोलते हैं, द कमिंग ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। अगर हम उसका अध्ययन करें, जब यीशु मसीह इस समय जब कलीसिया को उठाने आएंगे, उनके पैर तो जमीन पे नहीं लगेंगे, हवा में ही होंगे, पर वो जमीन के बहुत करीब होने वाले हैं। इट इज वेरी क्लोज टू अर्थ। जब वो कलीसिया को उठा के लेके जाएंगे, ये जो 7 साल का महाकलेश है, इस कलेश के आने से पहले कलीसिया उठा ली जाएगी और हम सब यीशु मसीह के साथ उठा लिए जाएंगे। जो यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, मेजॉरिटी, सारा चर्च नहीं, मेजॉरिटी ऑफ बिलीवर्स, माइनॉरिटी बिलीवर्स जो यीशु मसीह के साथ नहीं चल रहे या यीशु मसीह में अभी नहीं आए, वो नहीं, जो बचे हुए विश्वासी हैं वो उठा लिए जाएंगे। और जब वो उठा लिए जाएंगे, उसके बाद महाकलेश शुरू होगा। उठाए ले जाने के बाद स्वर्ग में जब यीशु मसीह का न्याय सिंहासन लगेगा, तब यीशु मसीह हम सब का न्याय करेगा, विश्वासियों का न्याय करेगा, क्रिश्चियंस का न्याय करेगा। और वो न्याय उद्धार के प्रति नहीं, हमारे और आपके कामों के प्रति, कि हमने प्रभु यीशु मसीह की मर्जी के अनुसार क्या काम किया। सिर्फ प्रभु के लिए काम करना आवश्यक नहीं है, प्रभु के लिए उसकी मर्जी के अनुसार काम करना आवश्यक है। क्योंकि वचन कहता है कि केवल वही व्यक्ति जो मेरी पिता की इच्छा पूरी करता है वही अनंत जीवन पाएगा। यीशु मसीह के खुद के शब्द हैं, केवल वही जो मेरे पिता की मर्जी पूरी करता है। क्या आप और मैं प्रभु की मर्जी पूरी करते हैं? अगर आज प्रभु आपको कहे कि जाके भैया ये काम करो, क्या आप करोगे? ये बड़ी विचित्र बात है, बड़ी गहरी बात है। एनी हाउ, सो रैप्चर, स्वर्गारोहण जिसे बोल सकते हैं, यीशु मसीह आकर अपनी कलीसिया को ऊपर लेके जाएंगे। 7 साल का महाकलेश होगा, उसके बाद 1000 साल का यीशु मसीह का राज आएगा और हम सब यीशु मसीह के साथ नीचे आके राज करेंगे। और उन 1000 सालों में पुराने नियम के जितने नबी, जितने महापुरुष, जितने भी दिग्गज, अब्राहम, इसहाक, याकूब, वो जिंदा किए जाएंगे और वो सब हमारे साथ मिलकर 1000 साल तक पृथ्वी पर राज करेंगे। और शैतान 1000 साल तक बांध दिया जाएगा। फिर 1000 साल पूरा होने के बाद शैतान फिर से लड़ाई करेगा यीशु मसीह की सेना के साथ, पूरी दुनिया को की जातियों को परमेश्वर यीशु मसीह और उनके लोगों के विरुद्ध करेगा और यीशु मसीह उसे हरा देंगे। उसके बाद दूसरी जजमेंट होगी, द सेकंड जजमेंट, जिसे बोलते हैं द ग्रेट व्हाइट थ्रोन जजमेंट। मेरे साथ निकालिए आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, द सेकंड जजमेंट, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 20 अध्याय उसकी 11 आयत से पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक हम पढ़ते हैं 7 आयत से। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 20 अध्याय उसकी 7 आयत। यहां लिखा है, जब 1000 वर्ष पूरे हो चुके होंगे, या फिर हम यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसकी 4 आयत, रेवलेशन 20 वर्स 4। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर
लोग बैठे गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया, और उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के कारण काटे गए, और जिन्होंने उससे उस पशु की और ना उस मूरत की पूजा की थी, ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वो जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। अर्थात ध्यान से सुनिए, जब 7 साल का महाक्लेश हुआ, मेजॉरिटी ऑफ जो ट्रू बिलीवर्स का चर्च रैप्चर कर लिया गया, जो पीछे विश्वासी रह गए उन्होंने जब अब यीशु मसीह पर विश्वास रखते रखते वो काम नहीं किए जो उनको करने चाहिए थे, वो भी मर गए। वो जब 1000 साल का राज आएगा, वो भी लोग जिंदा हो जाएंगे, और हमारे साथ जब हम यीशु मसीह के साथ नीचे आएंगे वो विश्वासी भी राज करेंगे। उस जीवित होने की बात हो रही है। अब आगे पढ़ते हैं। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हो तब तक शेष मरे हुए ना जी उठेंगे। 5 आयत। कौन से शेष मरे हुए? जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, द सेकंड जजमेंट। जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। जिन्होंने विश्वास किया वो प्रभु यीशु मसीह के न्याय सिंहासन तक पहुंचेंगे, और उनका उद्धार तो सुरक्षित है, पर उनका रिवॉर्ड उनके कामों के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो सचमुच अधिकार पाएंगे कि सिर्फ बचेंगे ही, सिर्फ नरक से ही बचेंगे और स्वर्ग तक पहुंचेंगे। मेरे अजीजों, हमें स्वर्ग तक नहीं पहुंचना, सिर्फ हमने स्वर्ग तक पहुंच के प्रभु के साथ राज करना है। अपना जो एम है, लंबा एम बनाएं। अपने एम को एक बड़ा एम, अपना लक्ष्य बड़ा करें प्रभु यीशु मसीह में। आप क्या चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह में? कि सिर्फ स्वर्ग ही जाना चाहते हैं कि यीशु मसीह के साथ राज करना चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं कि यीशु मसीह के साथ आप राज करें, तो प्रभु यीशु मसीह में जीते हुए इस देह के द्वारा सही काम करें, इस जीवन शैली को ठीक करें। तो यहां पर लिखा है कि वो लोग और धन्य है वे जो इस पहले पुनरुत्थान के भागी हैं। 6 आयत 20 की 6। जो पहला पुनरुत्थान हुआ, जो पहला मुर्दों में से जिंदा होना हुआ, उन लोगों को धन्य कहा जाता है। वहां लिखा है ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, और वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज करेंगे। हम सब यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर और मसीह के साथ याजकों की तरह 1000 साल तक राज करने वाले हैं। हम इस पृथ्वी पर, यह पृथ्वी बदल दी जाएगी, हम इस पृथ्वी पे 1000 साल तक राज करेंगे। आपको जिंदगी में कोई कमी है? आपको गिला शिकवा है? आपको लगता है आप पे लांछन लगा? आपको लगता है आपका आदर नहीं हुआ? यीशु मसीह में चलते 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 आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया? वेट कीजिए, वेट कीजिए। 1000 साल का राज आने वाला है। यीशु मसीह के नाम में कहता हूं, वचन कह रहा है 1000 साल का मसीह का राज आने वाला है, 1000 ईयर रेन आने वाला है। हम यीशु मसीह के साथ राज करने वाले हैं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। सारी रीजें पूरी होने वाली हैं। सरकार बदलने वाली है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस दुनिया की सरकार यीशु के नाम में कहता हूं बदलने वाली है। यीशु के नाम में कहना चाहता हूं आपको, सरकार बदलने वाली है। हमारे यीशु मसीह के साथ हमारा 1000 साल का राज आने वाला है। इसलिए ढाढ़स बांधें। ये छोटी सी 120 साल की उम्र के पीछे आने वाला अनंत काल का जीवन ना मिस कर दें। ये छोटी सी 120 साल की उम्र में लालसाएं पूरी नहीं हुई, इच्छाएं पूरी नहीं हुई, दुख ही दुख आ रहा है। इस चीज को सोच के अपना मन को आप भावुक ना करें। अपने उस आने वाले इनाम की तरफ भागते जाएं जो यीशु मसीह के नाम में आपको मिलने वाला है। भावुकता का आत्मिकता से कोई लेन देन नहीं है। हमारा परमेश्वर भावुक परमेश्वर नहीं है, हमारा परमेश्वर आत्मिक परमेश्वर है। आप वचन पर बने रहें, प्राण देने तक विश्वासी रहे, और मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्रभु यीशु मसीह का वादा है, प्रभु यीशु मसीह अपने वादे को पूरा करेंगे। अगर आप सच्चे हैं, हमारा परमेश्वर जीवता सच्चा परमेश्वर है। 1000 साल का राज आने वाला है। खैर, उस 1000 साल के बाद जब शैतान दोबारा, जो बांधा गया था 1000 साल पहले, 1000 साल पूरे होने के बाद पृथ्वी पर लोग वैसे ही बच्चे जन्माते रहेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी देह महिमा युक्त हुई है, पर कुछ मनुष्य जाति मसीह के आने तक भी बच्चे पैदा करती रहेगी। उस मनुष्य जाति को जो बहुत 1000 साल में बढ़ जाएगी, क्योंकि मृत्यु का नाम ही नहीं होगा हमारे में, उनमें तो होगा, पर उनको यीशु मसीह पर विश्वास करने का अवसर प्राप्त होगा। पर उस 1000 साल में मनुष्य जाति इतनी बढ़ जाएगी, फिर जब शैतान 1000 साल बाद छुड़ाया जाएगा। अगर आप इस पूरे चैप्टर को पढ़ें तो शैतान उन जातियों को यीशु मसीह और उसकी सेना के विरुद्ध भड़काएगा, और यीशु मसीह उसे हरा देंगे, और फर्क चीजें होंगी, आप पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता का ग्रेट व्हाइट थ्रोन जजमेंट होगा।
वो न्याय, श्वेत सिंहासन का न्याय हमारे पिता परमेश्वर पिता करेंगे। क्या करेंगे? 11वीं आयत पढ़ते हैं, रेवलेशन की पुस्तक 20 का 11। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन देखा, सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। रेवलेशन चैप्टर 20 वर्स 11, सेकंड जजमेंट, द ग्रेट व्हाइट थ्रोन जजमेंट, दूसरा न्याय और फाइनल न्याय, जिसे बोलते हैं श्वेत, महान श्वेत सिंहासन का न्याय, महान श्वेत सिंहासन का न्याय, इसे ऐसे ही बोलेंगे। यहां लिखा है, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। ओह हालेलुया! आप मुझे बताइए, ये कैसा परमेश्वर है? ये कितना महान अद्भुत सामर्थी परमेश्वर है, जो अपने सिंहासन पर बैठा है और पृथ्वी और संपूर्ण आकाश उसके सामने से भाग गया, उनको भी जगह ना मिली। परमेश्वर आपके और मेरे बीच में है, हमारे अंदर है, हमारे घरों में, हमारी जगहों में, हमारे बैंक अकाउंट्स में भी है, हमारी अलमारियों में भी है, हमारे गुप्त स्थानों में भी है। आप कहां भाग कर जाएंगे परमेश्वर से? मुझे बताइए। जिस माइटी परमेश्वर के सामने से पृथ्वी और आकाश भी भाग गया, आप और मैं क्या चीज है? अपने कामों को जांचें कि सचमुच क्या आप परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए हैं, तैयार हैं? नहीं है तो करें, अभी आपके पास समय है। तो यहां लिखा है उस बड़े महान श्वेत सिंहासन के न्याय के बारे में लिखा है, फिर मैंने उस बड़े श्वेत सिंहासन और उस पर जो बैठा हुआ है उसे देखा। यूहन्ना जो यीशु मसीह का प्रिय चेला था, उसने देखा, उस परमेश्वर को बैठे हुए देखा, और उसने क्या देखा? उस परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। सोचिए, पृथ्वी के लिए जगह नहीं मिली, आकाश के लिए जगह नहीं मिली, क्योंकि अगर किसी चीज को जगह नहीं मिली, यानी कि परमेश्वर ही पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए थे, पृथ्वी और आकाश कहां जाएगा? सब जगह तो परमेश्वर ही है। सोचने वाली बात है। और उनके लिए कोई जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़ा हुआ देखा। लो जी, सेकंड पुनरुत्थान, सेकंड रेजरेक्शन, दूसरा मुर्दों में से जिंदा होना। पहला मुर्दों में से जिंदा होना विश्वासियों का, और ओल्ड टेस्टामेंट पुराने नियम के विश्वासियों का, जो संत लोग थे, वो सब पहले पुनरुत्थान के भागी हुए। ये दूसरा पुनरुत्थान, दूसरा मुर्दों में जिंदा होना, पापियों का, जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, और उन दुष्टों का है, जिसके बारे में लिखा है, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन, ग्रेट व्हाइट थ्रोन, महान सफेद सिंहासन के सामने खड़ा हुआ देखा, और पुस्तकें खोली गईं। जीवन की पुस्तक नहीं बोल रहे, पुस्तकें खोली गईं। क्या? उनके कामों की पुस्तक, उनके कामों की, उन गंदे कामों की पुस्तकें खोली गई जो उन्होंने की, जो रिकॉर्ड उस पुस्तकों में था। और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। ये ग्रेट व्हाइट थ्रोन जजमेंट अविश्वासियों की और सिनर्स की और पापियों की जजमेंट है, जिन्होंने यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा नहीं लिया, जो यीशु मसीह को नहीं जानते। उनका न्याय खुद परमेश्वर पिता करने वाले हैं। और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया। उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया, और मृत्यु और अधोलोक भी झील में डाल दिए गए। उस जलती हुई झील में मृत्यु और अधोलोक, डेथ एंड हेडीज, दोनों को फेंक दिया गया। मृत्यु खत्म, हेडीज अधोलोक भी खत्म कर दिया परमेश्वर ने। अब ध्यान से सुनिए 14 आयत, यहां लिखा है, और जिस किसी उस छोटे बड़े पापी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वे आग की झील में डाल दिया गया। वे आग की झील में, मृत्यु और अधोलोक जहां फेंके गए वहां डाल दिया गया। यह है दूसरा न्याय, द ग्रेट व्हाइट थ्रोन जजमेंट। सबसे पहला न्याय, दूसरा कुरिन्थियों 5:10 कि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय सिंहासन के सामने खुल जाए। हम कौन? विश्वासी लोग। और हर एक विश्वासी अपने भले बुरे कामों का क्या फल पाए। उद्धार तो सुरक्षित रहेगा, जो फल मिलना है, वो एक रिवॉर्ड, वो मजदूरी, वो इनाम जो यीशु मसीह हमारे चाल चलन को देख के देंगे, वो मिलने वाला है। कुछ लोग यीशु मसीह के नाम में बचेंगे तो सही, पर रिवॉर्ड नहीं पाएंगे, इनाम नहीं पाएंगे। उनका उद्धार तो सुरक्षित है, उनका रिवॉर्ड सुरक्षित नहीं है। वो है पहला न्याय। दूसरा जो मुख्य न्याय, दूसरा जो लास्ट न्याय है, एंड टाइम जजमेंट, वो ये है द ग्रेट व्हाइट थ्रोन जजमेंट, जो कि हम देखते हैं रेवलेशन 20:11-15 में, प्रकाशित वाक्य 20:11-15 में, जहां परमेश्वर पिता खुद अविश्वासियों का न्याय कर रहे हैं, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना था, वे आग की झील में डाल दिया जाता है। यहां पे लिखा नहीं है कि सबका नाम,
परमेश्वर ने अपने हाथ में रखा है। परमेश्वर ने कुछ चीजें अपने हाथ में रखी हैं। रेवलेशन में भी प्रभु ने कुछ चीजें अपने हाथ में रखी हैं। सबको नहीं बोला, क्या पता प्रभु किसको बचाए, किसको किसको कैसे बचा सकता है, पर जिसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नाम मिला, वे आग की झील में डाला गया। मेरे अजीजों, ये है मुख्य एंड टाइम जजमेंट, द टू एंड टाइम जजमेंट्स। जो अंत समय का जो न्याय है ये ऐसे होगा जिसमें दो न्याय होने वाले हैं। सबसे पहला न्याय मसीह के न्याय सिंहासन का न्याय जो विश्वासियों का होगा, जिसमें उनको स्वर्ग तो मिलेगा पर उनको रिवॉर्ड उन्हीं विश्वासियों को मिलेगा जो यीशु मसीह के पीछे चलते चलते विश्वास योग्यता से चले। पर वो उद्धार, सारे विश्वासी उद्धार पाएंगे जो यीशु मसीह के न्याय सिंहासन के सामने खड़े हो जाएंगे। पर दूसरा न्याय प्रकाशित वाक्य 20:11-15 में जो लिखा है, द ग्रेट वाइट थ्रोन जजमेंट, श्वेत सिंहासन का न्याय, ये सिनर्स का, पापियों का, अविश्वासियों का न्याय है जो परमपिता परमेश्वर खुद करेंगे और उनको आग की झील में डाल दिया जाएगा जिस किसी का नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिले। परमेश्वर करे कि आप इस प्रकाशित वाक्य के इस पहलू को समझें कि हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है और आप प्रभु पवित्र आत्मा आपको वो अनुग्रह दे कि आप मसीह के न्याय सिंहासन के सामने हम सब अपने पूरे कुटुंब समेत, आने वाली कलीसियाओं समेत, आने वाले लोगों समेत, आने वाली भरपूर लोगों समेत, भरपूर देशों समेत परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होने वाले बने और उसके राज में रिवॉर्ड, इनाम पाने वाले बने। प्रभु आप सबको आशीष दे।